जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो फटाफट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर हुई थे। और इसकी बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? जैनों का है या बौद्धों का है या सिखों का है या हिंदुओं का है? तो किसका है? बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। तो देखिए ये क्वेश्चन कितने बार आया है? काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? कहाँ पर प्राप्त किया था? ये किया था कुशीनारा। इसमें पेपर में जब भी आता तो ये कुशीनगर के नाम से आता। ये भी देखिए कितने बार आया, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने की थी? ये की थी धर्मपाल। अब पेपर में आता है कि भाई धर्मपाल किस शासक से संबंधित थे? ये थे पाल वंश से संबंधित थे। किससे? पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के काल में? अशोक के शासन काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? चांद्रिक गोत्र में। ठीक है। गौतम बुद्ध का शाक्य वंश में। किसमें? शाक्य क्षत्रिय गोत्र में। और महावीर स्वामी का हुआ था यांत्रिक गोत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? कौन थी महावीर की माता जो थी? वो थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। कौन थी महावीर की माता? कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। ठीक। 11वां नंबर का क्वेश्चन, कौन थी? त्रिशला। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था। किस धर्म का, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? ठीक है। तो किस भाषा का? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है। नेक्स्ट, मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के। किसके शासन काल में? बिंबिसार के। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? बौद्ध सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, बोध गया स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? किसका है? बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है।
कहाँ हुई थी? गया में। कहाँ हुई थी? गया में। नेक्स्ट, सारनाथ के बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? क्या कहलाता? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? किस पे डाला है? महिलाओं और शूद्र पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? ये की गई थी कपिलवस्तु में। कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। नेक्स्ट, प्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था? क्या नाम था? नागार्जुन था। क्या नाम? नागार्जुन। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे कहा जाता? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया था चोलक एवं सोलंकी वंश ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपराओं के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हुई? कौन से तीर्थकर हुई थे? 24वें नंबर के तीर्थकर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या है? बताइए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? क्या है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? ये कहा था महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। ठीक है। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? कौन था? महावीर। कौन थे? महावीर। कौन था? महावीर। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है? क्या है? केवल्य। क्या शब्द है? केवल्य। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए। ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये भी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा। अहिंसा ये दोनों में समान नहीं है। ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है। रीति रिवाजों का अस्वीकृति ये भी समान है। आत्मदमन ये भी समान है। कौन सी समान नहीं है? अहिंसा समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। ठीक है। निम्नलिखित में से एक तरफ है जन्म का प्रमाण क्या है? लुम्बिनी में हुआ था। किस में? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में। कहाँ पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। ठीक है। प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में। ठीक है। और निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है। कौन सा? 14 पूर्व। कौन सा? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? मखली गोसल। कौन थे? मखली कौशल। ठीक है। गोशाल। नेक्स्ट, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था?
किसका योगदान अत्यधिक था? किसका था? हिंद यूनानी का। किसका था? हिंद यूनानी का। 47 नंबर का क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, सामज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, कौन सा है? जैन धर्म। किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। नेक्स्ट, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों सही हैं और ठीक है, आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही नंबर का ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेत और विहार में क्या अंतर है? चेत और विहार में क्या अंतर है? चेत पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल। तो देखो विहार क्या होता है? निवास स्थल। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर का करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? समेत शिखर। कौन सा? समेत शिखर। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? संघ प्रमुख होना चाहिए। बताइए कौन सा होना चाहिए? देवदत्त। कौन सा होना चाहिए? देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ठीक है। कौन सा है? केवल वासुदेव से है। किससे? केवल वासुदेव से। बौद्ध संगति बौद्ध धर्म में विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है। कौन सा कथन हमारा इसमें से सही है? ठीक है। इसका ऑप्शन है, उसने वर्ण जाति को स्वीकार नहीं किया, ये भी उसका सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग और सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुच्छिक शिल्प को हीन माना जाता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने यह पूजा को प्रारंभ की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने सबसे पहले इसको पूजा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में से बौद्ध संगतियों का सही क्रम नीचे दिया गया है। ठीक है। सही क्रम नीचे दिया गया है। ठीक है। तो सही क्रम नीचे दिया गया है। ठीक है। तो पहले कहाँ हुई थी? राजगृह में, फिर इसके बाद हुई थी वैशाली में, फिर इसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? किसे नामित किया गया था? किसे नामित किया गया था? ठीक है। आनंद, महाकश्यप, उपाली, इनमें से किसी को नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्यवादी सिद्धांत है किसका है? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। कौन सा था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ था? कहाँ पर था? सांची में। कहाँ पर? सांची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस में किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक, कौन थे? स्थूलभृत थे। कौन थे? स्थूलभृत थे। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। सबसे प्राचीन विहार है कौन सा है? सबसे प्राचीन विहार है तो कौन सा है? नालंदा। कौन सा है? नालंदा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वल्लभी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? कौन से में? प्राकृत एवं अर्धमागधी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन सा? मिलिंद जो था तीनों के समकालीन नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। महावीर की माता लिच्छवी नरेश, वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश की चेतक पुत्री थी, गलत है। गौतम बुद्ध की माता केवल राजवंश की पुत्री थी, ये सही है। तेजवी तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो इसका केवल कौन सा सही है? इसका दूसरा और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों से पावरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, क्योंकि ये कब हुआ था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृतों का अवसर होता है। ठीक है। इसका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है। तो कौन सा सही है? दोनों सही हैं, आर ए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंक है। कौन सा है? धर्म चक्र प्रवर्तन एवं शुद्धि के विषय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नों या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद किस बौद्ध संगति के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो कौन सा है? नागासेन। कौन सा है? नागासेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधि तत्व अवलोकित स्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पद्म पाड़ी। कौन से नाम से? पद्म पाड़ी के नाम से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किसमें? कर्म और तथा पूर्ण जन्म पर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? कब हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता कौन ने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है। द्वितीय बौद्ध सबाकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति मोंगलपुत्र तिस्मे ने। चौथी की थी वसुमित्र ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है, ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? कौन से धर्म करते थे? ये करते थे, हिंदू धर्म तो करता ही था, बौद्ध धर्म भी करता ही था, तो और जैन धर्म भी। तो इसका 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक का सही क्रम है। ठीक है। सही क्रम है। कौन सा है? सबसे पहले किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। फिर उसके बाद की थी कालाशोक ने, फिर की थी शोक, फिर इसके बाद कनिष्क ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? जातक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? किसका? ऋषभ और अरिष्टनेमी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, महावीर के नाम। ठीक है। महावीर
के नाम, महावीर के नाम दिया हुआ है। इसमें केवलीन का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, मतलब पूर्ण ज्ञानी। जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर मतलब अपराजित, अप्रकीर्ण। निग्रह यानी बाधित रहित, तो बंधन रहित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। कहाँ की थी? पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से है? जैन धर्म से। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें मेंशन नहीं दिया गया। जैन धर्म में कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कौन है? भद्रबहु। कौन है? भद्रबहु। ठीक है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है की रचयिता है। ठीक है। परिष्टिमी पर्व के रचयिता कौन है? तो कौन है? हेमचंद्र जी थे। ठीक है। नेक्स्ट, किस जैन रचनाओं में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? ये मिलता है भगवती शुद्ध में। किस में मिलता है? भगवती शुद्ध में। जैन धर्म में जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से जैन महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रतों के रूप में क्या जोड़ा था? किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं तो उड़ीसा का बाघ गुफा, घंटगिरी, हाथी गुम्बा, ये भी है। आबू मांड आबू, हाँ आबू ये भी है। रखपुर जोधपुर के निकट जोमुख मंदिर, ये भी है, जैन धर्म से संबंधित है ना। श्रावण बेलगोला कर्नाटक के गोमतीश्वर में, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, ये भी है। तो इसका चारों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश ने। ठीक है। नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति कौन थी? ये थी बुद्ध की मौसी थी। ठीक है। यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। ये भी करेक्ट आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्ना कौन थे? ये था बुद्ध का सारथी था। ठीक है। बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक नाम था। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जो वह रुद्रक के रामपुत्र थे। ठीक। निरंजना क्या थे? निरंजना एक प्रकार की नदी थी, नदी जिसके तट पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। ये भी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आनंद उपाली, ये भी बुद्ध के, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। तो बुद्ध का, जबकि ये पुत्र था, ठीक, गौतम बुद्ध का यशोधरा का पुत्र था राहुल, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ई नंबर का गलत आंसर है। ठीक। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ठीक है। ये थे सांख्य कुल के थे। कौन से कुल के? सांख्य कुल के। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध गोत्र का नाम। ठीक है। सिद्धार्थ बुद्ध के 55 का नाम, ये भी सही है। बुद्ध को संपोद्धि, ये भी सही हुई यार। ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 100वां नंबर का क्वेश्चन, महाभिष्क्रमण गृह त्याग की घटना कहलाती है। समुद्री ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश, सारनाथ, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। ठीक है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बुद्धि की वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बल बाती है? ठीक है।
तो एक था बूढ़ा व्यक्ति मिला था, रोगी मिला था, लाश मिली थी और सन्यासी मिले था, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? इन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिचरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचना कौन है? रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट है महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, कौन सी बौद्ध रचना बुद्ध गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य बोधिसत्व किसे माना जाता है? किसे? मैत्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीन एवं हीनयान या महायान में विभाजित हुआ? तो किसके? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। योगाचार विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। कौन थे? मैत्रेयनाथ। ठीक है, कौन थे? मैत्रेयनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है वज्रपाणी इंद्र के देवताओं के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि के प्रखर करने वाला, अभिताप स्वर्ग के देवता, मतलब ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? कौन सा संप्रदाय था? ये हीनयान था। कौन सा? हीनयान। ठीक है, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? तो ये हुआ था महायान का। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। ठीक है, कौन थे? आर्य सत्य। ठीक, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? मध्यम वर्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल वंश ने। नेक्स्ट है नालंदा। ठीक है, नालंदा जो था इसके संस्थापक किसने किया था? कुमारगुप्त ने इसके संस्थापक थे। ओदंतपुरी गोपाल ने इसके, विक्रमशिला ये धर्मपाल इनके संस्थापक थे। वल्लभी ये थे भट्टारक, मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोट या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका है? जैन मत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाहुबली। किसके लिए? बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन 24वें तीर्थंकर की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन का आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान के विषय में सही है? ठीक है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वह अद्यतम बौद्ध धर्म को बौद्ध के विभिन्न जन्मों की गाथाओं के विषय में क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो ये था जातक। कौन सा था? जातक। नेक्स्ट जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा है? बोध गया। कौन सा है? बोध गया। नेक्स्ट गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कौन था? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिससे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है?
इस संदर्भ में ए और बी दोनों, ये किसका प्रतीक, इस संदर्भ में ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह सभी भारतवर्ष में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये था हमारा धार्मिक आंदोलन, कौन सा था, धार्मिक आंदोलन। इसके बाद के हम वीडियो में मौर्य काल को पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लगाएंगे।